Assalamu alaikum. I am Sumal Khan presenting my second lecture of class 3 from Oxford Progressive English. Unit number 16, the money problem. Lesson number 2, 3 words, plural nouns, reading, the merchant and the debt. Page number 79 to 81. Homework is singular plurals worksheet. Here is your book title page. Unit number 16, lesson number 2 words, plural nouns. You have learned about plural nouns in your previous classes. आप previous classes में plural nouns के बारे में पढ़ के आए हुए हो. क्या होते हैं plural nouns? आपके पास जिस तरह आप उर्दू में वाहिद जमा पढ़ते हो, इसी तरह आप इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल्स पढ़ते हो. ठीक है, सिंगुलर यानी अकेला, प्लूरल्स उसकी जमा हो जाती है हमारे पास. इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सब पढ़ के आए हुए हो कि SES हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, IES कैसे यूज़ करते हैं. सो लुक एट दिस. Listen to your teacher and find the words, then listen and repeat. You have to listen and repeat after me. शेफ्स जो खाना बनाते हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन्स. तो हम यहाँ पर ज़्यादा लोगों की बात करेंगे, प्लूरल्स की बात करेंगे. नाइफ्स छुरियाँ, लीव्स पत्ते, लुआव्स ये आपके ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं. ठीक है, ब्रेड होती है आपके पास. रूफ्स छतें, शेल्फ्स जो अलमारियाँ होती हैं, अलमारियों की जो कबर्ड्स की शेल्फ्स होती हैं. वाइफ्स दो वाइफ्स यानी बीवियाँ. वुल्फ्स भेड़ियाँ दो. यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं. मैच द सिंगुलर वर्ड्स बिलो विद द प्लूरल इन एक्सरसाइज 1. ओके, वी हैव सम वर्ड्स सिंगुलर नाउन. हमारे पास सिंगुलर्स हैं, इनके नीचे आपने इसके प्लूरल्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1. वुल्फ वुल्फ्स कर देंगे. F है, F को कट करके VES कर देंगे लाइक दिस. वाइफ वाइफ्स कर देंगे. शेल्फ शेल्फ्स कर देंगे. शेफ शेफ्स कर देंगे. लुआफ लुआव्स कर देंगे. रूफ्स लीव्स नाइफ्स. ठीक है, प्लूरल्स पुट करने हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन एक्सेस फ्रॉम एक्सरसाइज 2. वी हैव सम स्टेटमेंट्स हियर. हम अकॉर्डिंग टू पिक्चर, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग. हमने क्या करना है, वेयर रिक्वायर प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन वी हैव टू पुट इट. हमने क्या करना है, प्लूरल नाउन जहाँ पर है और सिंगुलर नाउन जहाँ पर एक्वायर होगी वहाँ पर हमने वो चीज़ पुट कर देनी है. लिसन मी केयरफुली. इट वॉज अ मिडल ऑफ समर. समर के आधा हो चुका था. लार्ज वाइट बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द रूफ्स. ठीक है, बड़ी जो थी परिंदे थे, सफ़ेद रंग के परिंदे थे जो छतों के ऊपर से उड़ रहे थे. ऑफ द हाउसेज. ठीक है, घरों की छतों से उड़ रहे थे. अब बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के साथ आपने क्या लगाना है, प्लूरल नाउन्स लगाने हैं. प्लूरल लगाने हैं, ज़्यादा लगाने हैं. आप बर्ड के साथ सिंगुलर लगाते, रूफ लगाते तो रूफ्स आएगा. ठीक है. द men swam in the sea while their wives sat under the trees and drank tea. अब है men, MEN वाला जो मैन होता है वो प्लूरल होता है, ज़्यादा आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है. MAN वाला मैन होता है वो सिंगुलर होता है. तो वो कह रहे हैं कि आदमी जो है, लुक एट दिस. पिक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है जैसे वो है ये. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो स्विमिंग कर रहे हैं और उनकी जो वाइफ्स हैं वो बैठी टी पी रही हैं. ग्रैंडमा मेड सम सैंडविचेस. ग्रैंडमा सम सैंडविचेस बना रही हैं. शी यूज्ड अ शार्प नाइफ टू कट दी लॉफ ऑफ ब्रेड. उन्होंने एक शार्प नाइफ जो है वो यूज़ की है एक ब्रेड का स्लाइस काटने के लिए. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पिक्चर. इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर. विंटर की अब मिडल हो गया है. एंड देयर वर नो लीव्स. और कोई भी पत्ते नहीं हैं. ठीक है, ऑन द ट्रीज. द बेकर वॉज पुटिंग सम लीव्स ऑफ वार्म ब्रेड, लॉव्स ऑफ वार्म ब्रेड ऑन द टू साइड ऑफ शेल्फ्स इन हिज शॉप. उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर 2 शेल्फ्स पे उन्होंने लॉव्स जो है वो रख दिए हैं. द शेफ्स ऑफ पुलिस केम इन टू द शॉप. अच्छा जी, यहाँ पर आए हैं वो टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड. उन्होंने एक ब्रेड खरीदने के लिए आए हैं कुछ लोग. ही आस्क्ड अबाउट द नॉइस इन द नाइट. उन्होंने पूछा कि आप जो है, पुलिस आई है उनसे पूछने के लिए ना. ठीक है, कि आप रात को यहाँ पर शोर क्यों था. द बेकर एक्सप्लेन. बेकर ने बताया. सम वुल्व्स केम डाउन फ्रॉम द हिल्स एंड किल अ शीप. उन्होंने कहा कि कुछ भेड़िए जो थे वो आ गए थे और उन्होंने एक शीप को खा लिया था. ठीक है. इट्स अ स्टोरी. रीडिंग द मर्चेंट एंड द डेब्ट. ये स्टोरी है हमारे पास. ठीक है, कर्जदार की और एक मर्चेंट की, ताजिर की. अब क्या स्टोरी है इसमें हम कुछ पढ़ लेते हैं. लिसन मी वेरी केयरफुली. अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स टू. यहाँ पर देख लेते हैं. लिसन टू योर टीचर एंड फिल द गैप्स देन आंसर दीज क्वेश्चंस. अब यहाँ पर हमने खुद से जो है वो गैप्स को फिल करना है अकॉर्डिंग टू पिक्चर. वी हैव सम क्वेश्चंस.
क्वेश्चंस जो है वो आफ्टर द रीडिंग हम इसका आंसर करेंगे। पिक्चर 1 में देख लेते हैं क्या है। देयर वाज अ मर्चेंट, मर्चेंट ताजिर को बोलते हैं जो एक सामान से दूसरी जगह अपना सेल आउट करते हैं, ठीक है। हु लिव्ड इन दुबई, ही यूज्ड टू बाय सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम द फार ईस्ट। वो कह रहे हैं कि दूर ईस्ट में एक मर्चेंट दुबई में रहता है, वो अपनी जो स्पाइसेस हैं और जो कुछ सिल्क के कपड़े वगैरह हैं वो बेचते हैं अपनी दूसरी जगह पर, ईस्ट वाली जगह पर। प्लीज़ विल यू लैंड मी 20,000 पाउंड्स ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, मंथ्स। वो कह रहे हैं कि मुझे आप क्या 6 महीने के लिए 20,000 पाउंड्स दे सकते हैं। व्हाट हैपेंड इफ़ योर शिप्स डोंट कम बैक। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आए हैं मनी लेंडर के पास, ठीक है, यानी पैसे जो उनसे लेते हैं, लोन लेते हैं जिनसे, अब मर्चेंट आए हैं उनके पास। पूछ रहे हैं क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी क्या शिप्स वापस नहीं आई हैं जो तुम इस तरह से परेशान हो रहे हो। इफ़ आई कांट पे बैक द डेप्ट, वो कह रहे हैं अगर मैंने कर्जा, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, कह रहे हैं अगर मैंने अपना लोन या कर्जा अदा नहीं किया, आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन टेक माई कैसल इंस्टेड। वो कह रहे हैं उसके अगर तुम मेरा महल जो है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा कैसल तुम मुझसे छीन लोगे अगर मैंने तुम्हारा लोन अदा ना किया। कुछ लोग होते हैं अपना जो घर है वो लोन पे, लीज पे निकलवाते हैं बैंक से या किसी से भी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने अगर इसका डेप्ट अदा नहीं किया, यानी अगर किस्त जो होती है जो आपकी वो होती है मंथली जाती है ना, वो अगर वो ना दी तो आप मेरा घर मुझसे छीन लेंगे। तो उसको अब लेटर रिसीव हुआ है एक। देयर वर स्टॉर्म्स, ठीक है, देयर वर स्टॉर्म्स इन द इंडियन ओशन एंड ऑल योर शिप्स सैंक। वो कह रहे हैं कि सारे आपके शिप्स डूब गए हैं, आप जो इंडियन ओशन से गुजरते हुए आपके आ रहे थे, और आपके सारा सामान भी डूब गया है। ओह नो, वो परेशान हो गया है अब इस बात पे। वी वर लॉस्ट, हम बहुत परेशान हो गए। हम अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा है। द मनी लैंडर विल टेक और कैसल, वो कह रहे हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे घर को, हमारे महल को मनी लैंडर जो है वो छीन लेगा, वापस ले जाएगा, जिससे हमने ये घर लीज पे लिया हुआ था। वी एग्रीड आइदर यू पे मी बैक 20,000 पाउंड्स और आई टेक योर कैसल, इफ़ नॉट यू मस्ट गो टू प्रिजन। वो कह रहे हैं कि अगर ये ठीक है, वो आप मनी लेंडर के पास किया है, वो कह रहे हैं कि तुम मुझे 20,000 रुपीज़ इस 6 मंथ्स में रिटर्न करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कैसल ले लूँगा, और अगर तुमने मुझे कैसल नहीं लेने दिया अपना वापस, मीन्स अपने घर पर कब्जा ना करने दिया, तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, प्रिजन यानी तुम्हें कैद करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। और कैसल इज़, अब वाइफ यहाँ पर क्या बात करी है, और कैसल इज़ अ वर्थ 40,000 पाउंड्स। द मर्चेंट कैन टेक द कैसल बट ही मस्ट गिव अस 20,000 पाउंड्स बैक। वो कह रही है कि हमारा कैसल तो 40,000 पाउंड्स का है, जबकि हमें सिर्फ उसको वापस करने हैं 20,000 पाउंड्स। तो वो कह रहे हैं अगर वो हमारा कैसल ले लेगा तो उसमें से हमें 20,000 वापस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, ओके, आई विल प्ले अ ट्रिक टू हिम। वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एंड गेट हिज कैसल। अब मनी लेंडर जो है, जो पैसे जिसके पास है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, इसके साथ एक तरकीब, एक चालाकी करता हूँ और मैं इससे इसका कैसल छीन लूँगा इससे। आई विल पुट अ ब्लैंक स्टोन एंड अ वाइट स्टोन इन अ बैग, देन यू मस्ट चूज अ स्टोन विदाउट लुकिंग। इफ़ यू पिक आउट ऑफ द ब्लैक स्टोन देन आई टेक आवर कैसल, बट इफ़ यू टेक आउट द वाइट स्टोन्स देन आई वी फॉरगेट द डेट। अब उन्होंने क्या कहा है, वो कहता है मैं अब आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, एक ट्रिक खेलता हूँ। उसने अपने ख्याल में सोचा, उसने सोचा दिमाग में, उसने मर्चेंट के पास गया, ताजिर के पास गया, उसने कहा मैंने 2 बैग्स हैं, इसके अंदर मैंने वाइट और ब्लैक स्टोन्स फिल कर दिए हैं। अब अगर तुमने ब्लैक वाला स्टोन की बॉटल वो जो थी, पॉट जो था वो पिक किया, तो मैं तुम्हारा कैसल छीन लूँगा, कब्जा कर लूँगा। अगर तुम्हारा वाइट निकल आया उसमें से स्टोन्स उसके बैग में से, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा कर्जा। Oh no, the money lender has put 2 black stones in the bag. Now we can't win. अब वो देख रहे हैं यहाँ पर दिस वन, ठीक है। अब उसने जो है मनी लेंडर जो था वो ऐसे कर रहा है। अब उसकी वाइफ ने, जो मर्चेंट की वाइफ है, इसने नोटिस कर लिया है कि ये कोई ये ख़राबी कर रहा है बीच में, मेरे साथ हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है। उसने कहा है कि इसने तो 2 स्टोन्स इसमें डाल दिए, अब हम तो जीत ही नहीं सकते, अब हमारा जो है कैसल वो छीन लेगा हमसे। विल यू टेक आउट अ स्टोन। वो कह रही क्या तुम इसमें से स्टोन निकाल सकते हो। आई विल टेक आउट अ स्टोन। वो कह रही है हाँ मैं एक स्टोन यहाँ से निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर देखें वो क्या कह रहे हैं, अब इनकी जो ट्रिक है वो ओपन हो जाएगी इसकी। ओ नो, आई ड्रॉप द स्टोन। वो कह रही मेरे से स्टोन जो है वो नीचे गिर गया है। हाउएवर इफ़ वी लुक इन द बैग वी शैल फाइंड द अदर स्टोन। If the stone in the bag is white, then I dropped a black stone. But if the stone is the bag in black, then I dropped a white stone. अब उन्होंने जो है उसकी वाइफ ने उसी की ट्रिक में उसको क्या कर दिया है, फंसा दिया है कि अगर उसमें से ब्लैक स्टोन निकला तो मैं वाइट डाल दूंगी, अगर वाइट निकला तो मैं ब्लैक डाल दूंगी और नीचे गिरा दूंगी।
लुक एवरीबडी, देखें सब लोग, इट इज़ एट द ब्लैक स्टोन, वो कहने देखें इसमें से तो ब्लैक स्टोन निकल आया है, सो आई चूज द वाइट स्टोन एंड ड्रॉप इट, वो कहने ठीक है अब मैं इसमें से वाइट स्टोन पिक कर लेती हूँ और ब्लैक वाला बैग फेंक देती हूँ। हस्बैंड योर डेब्ट इज़ फॉरगॉटन, अब वो कहनी देखो हमने जीत ली है ये गेम और अब तुम्हारा डेब्ट जो कर्जा जो है वो हमने अदा इस तरह से कर दिया है, ये भूल जाएगा अब तुम्हारा कर्जा जो है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेज, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एज यू कैन सी आई हैव रिटन देयर एक्यूरेट आंसर्स ऑन इट, ठीक है, मैंने वर्ड्स के ऊपर उनके नंबरिंग लगा दी है, एक्यूरेट आंसर्स लगा दी कि अगर ब्लैंक्स में आपको समझ नहीं आए तो ऊपर से आप देख सकते हो। थिंग्स सिंक व्हेन दे फॉल थ्रू वाटर, वो कह रहे हैं कि सिंक जो है वो डूब जाती हैं चीज़ें जब पानी में गिरती हैं। यू यूज़ डिफरेंट स्पाइसेस व्हेन यू कुक, आप डिफरेंट स्पाइसेस यानी मसाले इस्तेमाल करते हो जब आप खाना पकाते हो। यू शुड नॉट प्ले अ ट्रिक ऑन एन अदर पीपल, इट्स रॉन्ग, वो कह रहे हैं आपको एक दूसरे के साथ इस तरह की ट्रिक्स नहीं खेलनी चाहिए, ये गलत बात है, किसी के साथ झूठ बोल के उसके साथ गेम नहीं करनी चाहिए। अ पैलेस विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स इज कॉल्ड अ कैसल, जो एक पैलेस होता है एक महल होता है वो कैसल कहलाता है। The merchant couldn't repay his debt to the money lender, डेप्ट बोलते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, कर्जा अदा करने को, कर्जे को बोलते हैं, ठीक है, जो लोन लिया जाता है। उन्होंने कहा मर्चेंट यानी ताजिर ने, जो ताजिर होता है जो बिजनेसमैन होता है बेसिकली, उसने अपने मनी लेंडर को वापस नहीं किए अपने पैसे। आई कैन लेंड यू माई डिक्शनरी बट प्लीज़ गिव इट मी बैक, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी डिक्शनरी जो है लैंड कर देती हूँ, तुम्हें उधार पे दे देती हूँ कुछ टाइम के लिए, तुम लेकिन प्लीज़ मुझे इसे वापस कर देना। पीपल हु स्टील गो टू प्रिजन, वो कह रहे हैं जो लोग चोरी करते हैं, स्टील यानी छीना झपटी करते हैं, वो प्रिजन में जाते हैं, यानी कहाँ जाते हैं, कैद में जाते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नंबर दी सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, जो जो चीज़ हुई है उसको हमने ऑर्डर करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। लुक एट दिस, फर्स्ट वन इज दिस वन, फोर्थ वन, द मर्चेंट बोरोड सम मनी फ्रॉम द मनी लेंडर, ये फर्स्ट पे हुआ था कि उन्होंने यहाँ पर इस पिक्चर में कि उसने पैसे लिए थे उधार मनी लेंडर से। अब सेकंड में क्या हुआ था, द मर्चेंट शिप सैंक, जब उसको ये लेटर रिसीव हुआ था कि तुम्हारी सारी चीज़ें डूब गई हैं। थर्ड में क्या हुआ था, द मनी लेंडर प्लान्ड अ ट्रिक, मनी लेंडर ने क्या सोचा था, एक ट्रिक सोची थी कि मैं इनको धोखा दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, द मनी लेंडर पुट 2 ब्लैक स्टोन्स इन द बैग, उसने क्या किया था, 2 ब्लैक स्टोन्स बैग में डाल दिए थे और वाइट स्टोन्स को मिक्स कर दिया था, ये 4 पे हुआ था। फिर सिचुएशन क्या थी, 5th पे क्या हुआ था, द वाइफ ड्रॉप्ड 1 ऑफ द ब्लैक स्टोन्स, जब उसने खोला था, ओपन किया था, फिर वाइफ ने तो नोटिस कर लिया था, फिर उसने एक स्टोन फेंक दिया था नीचे। अब 6 पे क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी स्टोरी के अकॉर्डिंग होता है कि पहले क्या हैपनिंग हुई थी, फिर उसके बाद क्या हैपनिंग हुई थी, वो हम अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर। द वाइफ हेल्ड अप द सेकेंड ब्लैक स्टोन, ठीक है, वाइफ ने सेकेंड ब्लैक स्टोन को रख लिया और पहले दूसरे वाले को फेंक दिया। फिर उसके बाद द डेब्ट वॉज फॉरगॉटन, डेब्ट जो था उसका मतलब कर्जा जो था वो भुला दिया उसने, वाइफ ने उसी की ट्रिक उसी पे करके डेब्ट को भुलवा दिया। Look at the questions on the top of the reading. What happened to the merchant's ship? Look at this arrow. मैंने एरो बना के एक का आंसर ऊपर कर दिया और इसका तो हमने टिक ही करना था, ठीक है। उसकी शिप्स के साथ क्या हुआ था मर्चेंट्स की, his ships sank in storms in the Indian Ocean, उनकी जो शिप्स थी वो इंडियन ओशन में यानी ओशन में डूब गई थी, सैंक हो गई थी, ठीक है। Who played a trick? किसने ट्रिक खेली थी, द मर्चेंट ने, ताजिर ने, द मनी लेंडर जो पैसे दे रहा था, लोन दे रहा था उसने, और द मर्चेंट्स वाइफ, और जो मर्चेंट की बीवी थी उन्होंने, मनी लेंडर ने क्या खेली थी, ट्रिक खेली थी। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर होमवर्क एज यू ऑल नो ऑन योर रजिस्टर्स, ठीक है, आपने रजिस्टर्स पर अपने होमवर्क करना है। प्रॉपर प्लूरल नाउन्स हैं ये, यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक्स, आप फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में इसको लिखोगे, ऑप्शंस मत लिखना, यहाँ पर ब्लैंक बनी हुई है, आप इसको प्रॉपरली ब्लैंक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।